वेलकम। कैसे हो आप? मैं बढ़िया मैम, आप बताओ। और कैसी चल रही है लाइफ आफ्टर दिसंबर 2025? हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है? जिंदगी जीने में मजा आ रहा है? इट्स अ मैजिक। एक्चुअली मैजिक का मतलब समझ में आया। मिरेकल अरे, होता क्या है। कैसे? मुझे भी बताओ, सबको बताओ, क्योंकि काफी लोग आपको सुनने वाले हैं। क्योंकि एज अ जेंजी बोलूं या एज अ यंगर बोलूं, हम अपने लाइफ को ना बहुत स्पीडली, मतलब हमें लगता है ना, हम जिस एज में हमें लगता है ना, हमारी एज भाग रही है। मतलब हम ना हर चीज पकड़ने के पीछे चले हुए हैं, और उसके बीच में हम क्या करते हैं ना, अपने आप को खो देते हैं। और और कई बारी इतने फेयर या नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि जो पाना चाहते हो, जिसके पीछे मेहनत भी कर रहे हो, वो भी नहीं पा पाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स है, डिप्रेशन एंड ऑल दैट, जो एक्चुअल में वो नहीं होने पे भी आ जाता है। बिकॉज क्योंकि आप एक सोशल मीडिया में रहते हो, हमारी हमारी जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, और वो एक दूसरे के सक्सेस को देख के या छोटी सी अचीवमेंट को देख के ना बहुत कंपैरिजन कर लेते हैं खुद को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उससे इन्फ्लुएंस थी, बिकॉज मैं भी उसी जनरेशन से आती हूँ। तो जब मेरी जर्नी जर्नी इसमें आई, तो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे बहुत जल्दी इस जर्नी में लेके आए हैं। एंड पता नहीं, मेरे दादा दादी, नाना नानी या मेरे मम्मी पापा का, किसी ना किसी का तो बहुत अच्छा कर्म होगा जिसकी वजह से मुझे ये मिला है। आई एम सो ब्लेस्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस जर्नी में आई, तो एक्चुअल में मैंने जीना सीखा पहले। मैं दिसंबर मंथ में मेरा कुछ सपना था, और उस सपने के लिए शायद मैं बहुत भाग रही थी। बट मुझे ऐसा कब लगता है से हो कि आप इस प्रैक्टिस में? ये शुक्राना कब से कर रहे हो आप? 1 साल से। और अभी आपकी एज कितनी है? 25। वाह, इट्स अमेजिंग कि आप बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे हो, पहली बात तो। दूसरा, जब आप 1 साल से कर रहे हो, उस 1 साल में और 1 महीने में क्या अंतर आपको दिखा? 1 साल में जब मैंने एक्चुअली में शुक्राना को समझा था कि शुक्राना होता था, बट फिर भी नहीं समझा था। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो मैं लास्ट 11 मंथ या 10 मंथ से जो कर रही थी, मैं ना बहुत फोर्सफुली कॉपी पेन के साथ कर रही थी। क्योंकि मेरे को ऐसा समझ में आता, वेन एवर यू फ्री देन यू राइट एवरीथिंग, दैट इज योर शुक्राना, दैट इज योर ग्रैटिट्यूड। मैं कभी फीलिंग के साथ कर रही थी, बट उतनी फीलिंग के साथ नहीं कर रही थी जो मैंने दिसंबर में किया। तो एट द लास्ट मैंने दिसंबर में जो चीज की, मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एक्चुअल में उसमें सेल्फ लव करना सीखा। वो हमारी जनरेशन को सेल्फ लव लगता है कि आप अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छे स्पा में चले जाओ, अच्छी अच्छी महंगी चीजें ले लो, तो मतलब है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो। तो ये चीज नहीं है। खुद से प्यार करना एक अलग चीज होती है। एंड जब से मैं खुद से प्यार करने स्टार्ट की, देन आई बिलीव और एंड कि ना मैं अपने बालों तक से प्यार बात कर पा रही हूँ। कि ना मेरे बाल वाह। इतने लंबे हैं, और मैं अपने बाल तक से बात कर पा रही हूँ। जब मैं पहले मैं ना बाल बहुत स्पीडली, जल्दी से हेयर बैंड या जो भी होता था बहुत, बट अब ना मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगी हूँ। जब मैं बाल भी झाड़ती हूँ ना, तो अगर वो एक भी बाल निकलता है ना, तो मैं उसको सॉरी बोलती हूँ कि आई एम सॉरी। पता नहीं किस वजह से, नहीं जानती हूँ मैं। बट ना आप मेरे वजह से अलग हो गए, आप अपने दोस्तों से अलग हो गए, आई एम सॉरी। पता नहीं मेरे ही रीजन से हुआ होगा। तो वो लोग, हम अगर नॉर्मल में रहते तो हम नहीं उस चीज को फील कर पाएंगे। बट वाह। आप, अगर मेरी बॉडी का कोई एक पार्ट चला जाए या हमारे सदस्य में कोई कुछ हो जाता है, तो सेम फीलिंग, सेम एनर्जी होती है। तो वो चीज मेरे को अब अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ फील आती है। खुद से प्यार कर पा रही हूँ, खुद को अप्रिशिएट कर पा रही हूँ। क्योंकि हमारे एज में क्या होता है ना, कि इतने लोग भाग रहे ना, कि अप्रिशिएशन का टाइम ही नहीं है। अब लग रहा है कि वो ये पहुंच गया तो मेरे को यहाँ जाना है, वो यहाँ पहुंच गया तो मेरे को यहाँ जाना है। वो चीज खत्म हो अप्रिशिएशन गई। अगर है भी है तो वो दूसरों के लिए, वो दिल से नहीं है, वो दिल सिर्फ से भी नहीं, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। और वो हम्म। स्टॉप हो चुकी है। तो इस जर्नी में आके मैंने खुद, सबसे पहले मैंने अ, सब चीजें की, बट खुद से प्यार, खुद को एक्सेप्ट करना सीखा। अपने जो भी फ्लॉज है या गुड थिंग्स है, आई जस्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ कि ना, जो भी है तू बेस्ट है शिल्पा। क्योंकि परमात्मा आप ही का लाइन है
कि परमात्मा के बच्चे हो और वो आपको बहुत प्यार से बनाए, तो यू डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी अपने खुद के लिए, माई सेल्फ के लिए कभी मत करना, चाहे कैसा भी। मैंने कई बार अपने कलर्स को लेके भी, पहले पहले, अभी तो नहीं, बहुत टाइम हो गया अब नहीं, बट मैंने किया कलर्स के लेके लिए के किया है मैंने। मैं बहुत थिन थी, बहुत पतली थी, उसको लेके भी किया है। बट राइट नाउ आई अंडरस्टैंड कि एवरी वन लव्स मी बिकॉज ऑफ माई कलर, बिकॉज ऑफ माई अपियरेंस एंड माई बॉडी स्ट्रक्चर। तो आप खुद से प्यार करो, लोग आपको खुद प्यार करने लगेंगे। बट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेल्फ लव। डजेंट मीन यस। कि आप अच्छे कपड़े पहन लो, महंगे कपड़े पहन लो, महंगे पर्स ले लो। दैट इज नॉट सेल्फ लव। खुद से एक बार प्यार करके देखो, आपको पता चलेगा। वो हुआ मनी। मनी से बहुत प्यार आया। मनी को लेके समझ में आया कि एक्चुअल लक्ष्मी माँ कौन है, कितने स्वरूप में है। आंख जहां तक पहुंच पा रही है, हर चीज लक्ष्मी माँ से ही आई है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि ये सारी चीजें पता चली। और उस चीज की इज्जत करना, रिस्पेक्ट होता है ना, आप एक रिस्पेक्ट करते हो कि चलो हाँ मेरे घर पे है, तो रिस्पेक्ट। अब एक रिस्पेक्ट आती है ना कि डीपली रिस्पेक्ट आती है कि वो मेरे पास है और मैं उसके लायक हूं, तभी वो मुझे मिला है, और उसकी हिफाजत करना भी मेरा कर्तव्य है। तो वो चीज, वो फीलिंग जनरेट हुई। एंड वर्क से भी लेके, मैंने पहले भी बताया था ग्रुप में कि मैं ना काम को ना बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट भी करती थी। मेरे पास काम आता था ना, तो आई फील ना समटाइम्स ना कि अरे मैं कर लूंगी, मेरे को नहीं करना है ये चीजें। बट ना समटाइम्स कुछ ऐसे बीच में ब्रेक डाउन रहता है, तो उसके बाद मैं ना छोटे छोटे काम्स को भी लेके ग्रैटिट्यूड लेने लगी थी। मेरी मम्मी अगर मुझे खाना बनाने के लिए बोलती थी, अगर मेरे पापा कुछ काम बोलते थे, मेरे भाई कुछ काम बोलते थे, तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती थी और बोलती थी यू आर गुड शिल्पा, यू कैन डू दैट। एंड वो आज ही उसके साथ मिरेकल हुआ है, आप ही ने अपॉर्चुनिटी दी। तो वो मिरेकल्स धीरे धीरे हो रहे हैं। मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बीच पिछले हफ्ते भी मिली थी, वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़ना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी जर्नी पे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मैरिड हो, आप किसी भी एज में हो, डजेंट मैटर। यू जस्ट कम एंड जस्ट, बोलते हैं ना कि वो गेहूं के साथ जौ पिसाता है ना, आप लोग भी वैसे खुद को ना पीस लो इसमें। देन यू अंडरस्टैंड ये लाइफ जीने में जो मजा है ना, वो और कहीं नहीं है। मैं आज सुबह सुबह 8 बजे से लैपटॉप लेके बैठी हूँ और अभी 8:30 बजे मैंने लैपटॉप रखा है, पूरे दिन भर में। फिर भी मैं फ्रेश हूँ कि मैं क्लास करके सोऊंगी। ये कमिटमेंट आना अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता था मैं मैम को मैसेज कर सकती थी कि मैम मैं बहुत थक गई हूँ आज, नहीं करूंगी, बट दिस इज माई कमिटमेंट। अगर मैं नहीं करके सोती तो मेरे को सुबह बहुत एक वो वाली फीलिंग होती। बट वो एक एक्साइटमेंट, एक कमिटमेंट और एक जज्बा आ गया कि नहीं, मेरे को करना ही करना है। इस बीच में मैंने पूरी प्रैक्टिस भी की। जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, उस प्रैक्टिस को भी मैं बहुत मन लगन से कर रही हूँ। तो बहुत बारी होता है ना मैम, हम लोग नॉलेज तो बहुत ले लेते हैं, ज्ञान बहुत ले लेते हैं, बट मस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर प्रैक्टिस। आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप जो चाहते हो ना, आप वो पा सकते हो। तो ये तो सही बात है कि जब आप तक प्रयास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे, बिकॉज ये जो बुक है, शुक्राना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो यही कहता है, आस्क बिलीव रिसीव, जिसमें एक वर्ड मिसिंग है, वो है एक्शन। जो जिस पे कोई काम नहीं करता, सब सोचते हैं कि मांगो, विश्वास करो और मिल जाएगा, लेकिन जो एक वर्ड है ना, एक्शन, वो एक्शन ही है आपका हैप्पीनेस, वो एक्शन ही है आपका ग्रैटिट्यूड। और वो ग्रैटिट्यूड जब आप फीलिंग के साथ करते हो ना, तब वो कंप्लीट एक्शन बनता है, और वही एक्शन आपको दिलवाता है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी शिल्पा, जैसे आपने बताया कि आप 25 एज के हो, तो आपको नहीं लगता ये अमृत वेला, सुबह जल्दी उठना, आपके लिए तो वो 7-8 बजे उठना वाला टाइम, रात में 12-2 बजे तक बैठकर एकदम नेटफ्लिक्स ये सब करना, देन व्हाई यू स्विच फॉर अमृत वेला? क्या ऐसा कमाल था उस अमृत वेला में, और क्या वो आसान था जागना आपके लिए? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट मैं कभी उठी नहीं थी, मैं उस चीज को एक्सपीरियंस तो नहीं की थी। बट जब से मैंने किया तो दो चीज रियलाइज हुई। पहले कि आपको पूरी दुनिया से 2 घंटा पहले मिल जाता है, आपको 2 घंटा ज्यादा मिल जाता है।
एंड सेकेंड थिंग, आप जब इस एनर्जी से उठते हो ना, तो इतने मतलब उस एनर्जी आपको पूरे दिन आपका रन करने के लिए ना, बोलता है ना आपका वो रनवे इतना अच्छा हो जाता है ना कि फिर आपको उड़ने में दिन भर ना बहुत मजा आते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी डीजल पेट्रोल भर जाता है ना सुबह सुबह, फिर वो आप टेक ऑफ करने के लिए ना बहुत पूरी दिन बहुत अच्छा हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग ना, मैंने रियलाइज किया कि मान लो जैसे कि मेरी क्लास आज नहीं हुई किसी भी वजह से, ग्रैटिट्यूड की क्लास, तो आप ना उसको फिर डे में कर ही नहीं पाते हो। आप आधे घंटे में रुक जाते हो, 45 मिनट्स में रुक जाते हो, तो वो फ्लो नहीं बनता है। मजा चाहिए तो मॉर्निंग में ही करो, अमृत वेला में ही करो, और उस टाइम की जो एनर्जी होती है और जो वो जो फीलिंग होती है ना, वो आप दिन में ला ही नहीं सकते हो, बीट ही तो नहीं कर कैसे सकते हो। आपने इसको आसान बनाया, आसान कैसे बनाया अमृत वेला उठना, मतलब कैसे पॉसिबल हुआ ये जो आसान आप तो कह रही स्टार्टिंग हैं? में नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं होगा, बिकॉज हमारी वो टाइम टेबल ही नहीं होती है। आप एक दिन उठते हो, आंख बंद करके क्लास करते हो, सेकंड डे उठते हो, फिर आप क्लास आंख बंद करके करते हो, फिर तीसरी दिन आपको चीजें आपके अंदर वो एनर्जी बिल्ड होने लगती है, एंड देन आपको वो रस में रस जाते हो, रम जाते हो, और फिर वो आपकी एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है कि आप उसके बाद बिना अलार्म के भी आप उठ सकते हो। वंडरफुल, तो वो आपके लिए इजी रहा भी ना, आप बिना अलार्म के भी उठ पाए, सब कुछ हो पाया, और आपको लगा भी कि अमृत वेला में उठकर जो आप अमृत पान करते हो उससे बेटर कुछ भी कुछ नहीं है। भी नहीं। सो थैंक यू। एंड मुझे एक चीज और, यस, मुझे एक चीज और ये भी जाननी है कि जैसे जो हम दिसंबर मंथ में थे, हम लोग ने मैनिफेस्टेशन, ड्रीम मैनिफेस्टेशन पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें द बेस्ट आपको क्या लगा, क्या चीज सबसे ज्यादा बेस्ट थी, और क्या चीज है जो लगता है आपको लोगों से कहना चाहोगे कि हाँ करना चाहिए, मतलब शुक्राना, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, ये सब करना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, आपको वो सब फील हुआ उसमें या नहीं, कि हम सिर्फ एक ड्रीम को लेकर ही काम कर रहे थे? मेरा ड्रीम, मेरे को ऐसा लगता है मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। ठीक है, वो हो चुका है, और उसके लिए आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे बोल सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसी लगती है ना मैम, कि मेरी जो डेवलपमेंट वो एक मंथ में हुई है ना, वो मेरे को लगता है कि बोलते हैं ना कि आप तब करते हो 11 महीने, फिर आपको 12वां महीना में फल मिलता है। दिस इज माई 2025। आप जैसे आप बोलो ना क्या बेस्ट है, मैं बोलूंगी सब बेस्ट है। सब अपने अपने जगह है। आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए, और आपके बॉडी में जो इतने ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं ना, किसी को कुछ बोल के या किसी का कुछ का पकड़ के, है ना, कई बारी हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो लगता है यार क्यों ही बोले थे, क्यों ही हम उससे गए थे, या किसी की बात को पकड़ के रखे हैं कि यार वो मेरे को कैसे ऐसे बोल दिया। तो वो जब आप रिलीज करोगे ना, तभी एक्चुअल में जीने में मजा आएगा। तो हो गया, सेल्फ लव तो करना ही है, फॉरगिवनेस तो करना ही है, और दिन भर ग्रैटिट्यूड करना भी तो सीखना है ना, डीप लेवल पे प्रेजेंट मोमेंट में भी तो रहना है ना। तो मुझे लगता है कि तीनों अपने अपने जगह बेस्ट है, और तीनों आप जब करने लगोगे और जब आप उसको अपने लाइफ में यूज टू कर दोगे ना, तो मेरे को लगता है कि फिर आपका कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। और आपको ऐसा लगेगा ना, आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आपको फियर आना बंद हो जाएगा। पहले मैं बहुत डरती थी कि यार कैसे होगा। अब मैं कई बारी ना प्रैक्टिस नहीं भी हो पाती है प्रॉपर मेरी, तो भी मैं रिलैक्स होती हूँ और रात में सोते वक्त बोलती हूँ ना, आज मेरे से जितनी भी प्रैक्टिस हुई उसके लिए थैंक यू। एंड मुझे पता है कि आपने मुझे इस जर्नी पे लेके आए हो, तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही लाए हो कि मेरे सारे सपने आप पूरे करने वाले हो। तो बस आपके भरोसे, राम भरोसे, मैं अब जा रही हूँ सोने, कल उठूंगी, कल देखूंगी। तो ये ट्रस्ट जो आया है ना, वो इसी प्रैक्टिस से आया, खुद से प्यार करने पे आया, खुद को माफ करने पे आया, लोगों को माफ करने पे आया, और खुद के हर चीज की ग्रैटिट्यूड करने से है। तो आई एम नॉट डिफाइन कि दिस इज गुड वन और ये नहीं है। तो मैं तो बोलूंगी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सब एरिया में बेस्ट करोगे, एक चीज में करके क्या ही कर लोगे, है ना। लाइफ में पैसे हैं पर हेल्थ नहीं है, तो क्या फायदा। सब रहे तब ना मजा आए, तभी तो उस पैसे का भी लुत्फ उठा पाएंगे ना। तो आई थॉट कि एवरी पीरियड विल बी मानते गुड। हो ना ये चीज कि एक सपने के, यस, आप मानते हो ना ये चीज कि एक सपने के पीछे भागने से अच्छा है अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट किया हाँ। जाए। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं तो सारे सपने इजी हो जाते हैं। यस मैम।
यस सपने ट्वेंटी। सपने ना सब हाँ जी पूरे हो बोल। जाएंगे, आगे पीछे सब पूरे हो जाएंगे। एक बार खुद पे ट्रस्ट करके और सामने वाले पे ट्रस्ट करके देखो। और जो तुमको मैं ना एक चीज हमेशा मानती हूँ और खुद भी बोलती हूँ और सबको बोलती हूँ कि आप सोचो ना कि इतने लोग हैं दुनिया में, फिर भी आप क्यों इस जर्नी पे हो? आप कुछ तो अच्छा किए होगे ना, कुछ तो अच्छा किए होगे ना, तभी ना और इस जर्नी पे लाने का मतलब है कि भगवान जी आपको ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तू मत डर। तू डरेगी तो तेरा बिल्कुल। कनेक्शन खराब होगा, और कनेक्शन खराब हो तो तेरा सपना जो पूरा होने वाला भी था ना वो भी नहीं होगा। इसीलिए तो आपको ना यहाँ पे लेके आए हैं कि तेरा सपना पूरा होने वाला है शिल्पा। तो मुझे ऐसा लगता है। यस, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका 100% डेडिकेशन। क्योंकि लोग इस जर्नी पे बहुत बहुत समय से हैं। लोग इधर उधर 10-10 जगह भाग भी रहे हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को 100% नहीं दे पा रहे और डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पा रहे। तो वो कुछ अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे, फिर उन लोगों के लिए लगता है कि ये कुछ काम नहीं करता। तो मुझे जो लगता है कि अगर आप कहीं भी हैं, दो के साथ, चार के साथ, लेकिन जब तक आपका डेडिकेशन और 100% प्रैक्टिस नहीं है, तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजें आप मैनिफेस्ट कर भी लोगे, लेकिन वो टेम्पररी होगी। अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो आपको खुद पर काम करना होगा, खुद से प्यार करना होगा, लोगों को माफ करना होगा, और उससे पहले खुद को माफ करना होगा, साथ साथ पूरे दिन। इट्स नॉट अ असाइनमेंट, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ टास्क। इट्स ये आपका, जैसे आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही आपका डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए, वो की है ग्रेटिट्यूड। अगर ये आप सब पा लेते हो तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही जाता है। और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है तो जैसे आपने कहा कि डर छू मंतर हो जाता है, फिर सब कुछ आसान लगने लगता है ना। सो यस थैंक मैम। यू। तो क्या क्या मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्ट इन द सेंस कि उस दौरान आपने क्या क्या बड़ा बड़ा अचीव किया? मैं मैं ऐसा मानती हूँ कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है ना। जब अभी अगर मैं 1 रुपए पे हूं ना तो मेरे लिए 2 रुपया भी बहुत बड़ी बात है। और दो 2 रुपया जब मुझे मिल जाएगा ना तो मेरे लिए 3 रुपया भी बहुत है। तो आई थॉट जितने भी चीज मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड जो भी मेरे लाइफ में है ना, एवरीथिंग इज अ मिरेकल फॉर माई लाइफ एंड आई एम एंजॉय एवरीथिंग। तो मेरे करियर में बूस्ट आया है। एंड वो आपको मतलब करियर में बहुत बूस्ट आया है, चाहे वो नोइंगली वे से हुआ या अननोइंगली वे से हुआ, बट इट्स टू मैजिक। मनी में भी हुआ है। फैमिली में बहुत ज्यादा खुशी आ गई है, इकट्ठे हो गए हैं हम सब भाई बहन। कई बार ये होता है ना कि हम बड़े हो जाते हैं तो भाई अपने रास्ते चल जाता है, हम इधर चले जाते हैं, तो मन मुटाव नहीं आता है, बट हमारे बीच में ना एक लकीर आ जाता है कि वो मेरे से काफी बड़ा है, हम छोटे। बट अब मैं जानबूझ के उन लोग से पंगे लेती हूँ कि वो मेरे से लड़े, मेरे से मस्ती करे। आई वॉन्ट दिस इन माई फैमिली कि सारे लोग खुश रहें। तो वो मैं सीखी तभी तो वो कर पा रही हूँ ना। अब वो इंजॉयमेंट लेके आ रही हूँ। मेरे मम्मी पापा से मेरी बहुत अच्छी डीप लेवल पे कन्वर्सेशन हो पाती है, एंड वो उस चीजों को समझ पाते हैं। तो फैमिली में सबसे जरूरी है ना कि आप सब कुछ कमा लोगे बट योर फैमिली इज नॉट गुड, एंड वो मजा नहीं आएगा तो फिर पैसे कमा के क्या कर लोगे आप? तो फैमिली मेरी बहुत अच्छी हो गई है, थी बहुत अच्छी, आई एम सो ब्लेस्ड उसके लिए भी, और इकट्ठी आ गई है। इवन मेरे भाई के बिजनेस में भी ग्रोथ हुआ है, दैट इज ऑल्सो माई मैनिफेस्टेशन। एंड वर्क में भी हुआ है। अब धीरे धीरे मेरे फेस पे भी ग्लो आ रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। एंड वर्क, मेरी जो एनर्जी लेवल थी ना वो पहले से ही बहुत हाई थी, अब और हाई हो गई है। मेरी स्टैमिना बहुत बढ़ गई है। लोग इस चीज को मैनिफेस्टेशन नहीं मानेंगे, बट ये थॉट ना कई बार होता है ना कि हम कुछ कुछ काम कर लेते हैं ना तो हम थक जाते, लगता है कि यार बस हो गया अब नहीं करूंगी। वो मैं 12। मैनिफेस्टेशन, लोगों को वो एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो एनर्जी होगी तभी तो आप नेक्स्ट कुछ अचीव कर हाँ पाओगे ना। एक चीज हाँ। अचीव करके थम जाना ही टास्क नहीं है ना, जीवन नहीं है। और मैं जो फील कर पा रही हूँ, आपने अपनी मदर के साथ भी, आपकी मदर भी अब ग्रेटिट्यूड क्लास कर रही है। मैं इवन यस। आपके हाथों को नोटिस कर रही हूँ। जहाँ मैं पहले शिल्पा को कुछ नग मोती हीरे पहने देखा करती थी, आज वो शिल्पा के सारे हाथ खाली है। सो इट्स रियली रियली इट्स अ बिग मैजिक कि आपने इन सब से अपना ध्यान हटाकर अपना काम, ध्यान लगाया कि आई एम द क्रिएटर, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब कुछ अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकती हूँ। ये हीरे पन्ना कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। सो इट्स आल्सो अ बिग मैजिक।
या मैम, तो मुझे लगता है कि आप बड़े बड़े सपने रखो, होंगे वो भी पूरे होंगे, बट ना जो छोटे छोटे माइनर है ना, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अटक रहे थे, जिस वजह से अटक रहे थे ना, उसको अपने पहले सपने बनाओ। आप अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपनी हेल्थ अच्छी करो, अपने फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे बनाओ। जब आप ये 3 4 चीजों पे काम कर लोगे ना, तो फिर आपको आगे कोई नहीं रोक पाएगा। कई बार बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स रोक रहे, आप पेरेंट्स से ही प्यार करने लगो ना, फिर पेरेंट्स कहाँ से रोकेंगे। आप आगे, लोग लोग एक्सक्यूज बहुत देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आप आगे बढ़ो ना। तो दैट इज, एक्चुअली मुझे सारे बहुत मजा स्टेप आता है। हो, स्टेप है, आपको पहले खुद को पाना होगा, फिर हम्म। अपने हेल्थ रिलेशंस को पाना होगा, फिर हेल्थ, फिर मनी, फिर करियर। लोग सीधे जंप करते हैं, तो किसी यस भी मैम। एक चीज पर जंप करने से वो चीज मिलती तो है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर हम सारे स्टेप्स को प्रॉपरली चढ़ेंगे, एकदम जंप नहीं करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। और जब वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, तब आप तैयार हो जाते हैं कुछ भी पाने के लिए। वो जो डर, लेट गो इसी को ही बोलते हैं, कि वो डर ही भाग जाता है। पहले जो शिल्पा थी जिसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, आज शिल्पा के पास सिर्फ सॉल्यूशंस, अपने लिए यस भी और मैम। दूसरों के लिए भी। ये दूसरों बहुत के बड़ा लिए भी। चेंज है आपके अंदर। राइट मैम। यस यस राइट। यस। मेरे पास बहुत वंडरफुल क्वेश्चंस शिल्पा। आते हैं मैम, इवन अपने ही फैमिली से भी बहुत आते हैं ना। मुझे बहुत खुद पे भी ब्लेस्ड फील होता है, और खुद पे भी ग्रेटफुल मैं होती हूँ कि कुछ तो दिखा होगा ना, तभी ना किसी ने मैसेज किया होगा, कुछ तो था ना। तो उसके लिए भी मैं खुद को शाबाशी देती हूँ, और मैं खुद को बहुत शाबाशी देती हूँ कि शिल्पा तू कितनी मेहनत करती, तू कितना सबसे प्यार करती है यार। वो जो एक वीडियो है आपका, वो वीडियो मैं जब भी देखती हूँ, आप और उस वीडियो में आपने जितनी बात बोली है ना, वो 110% मेरे से रिलेटेबल है। जो आप बोलते हो ना सेल्फ लव में कि अ, तू, तेरे को दुनिया ने पता नहीं कितनी नेगेटिविटी बोली है, बट तू, तेरे को बहुत लोगों ने अच्छी बातें भी बोली थी शिल्पा, तूने उसको दबा दिया। तुझे लोग बोले थे तू बोलती बहुत अच्छा है, तू पढ़ाती बहुत अच्छा है, तू समझाती बहुत अच्छा है, तू तो ये सब भूल गई थी। और मुझे लगता है ना वो वीडियो मेरे लिए था, और मैं हर दिन उसको प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे A to Z वर्ड आज भी याद है। और वो मैं सुन के ही करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, और वो लगता है आपने मेरे लिए ही बनाया था। सो आई एम थैंकफुल फॉर दिस वीडियो। मैंने सेल्फ लव करना सीख लिया, प्यार करना खुद से सीख लिया। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जिंदगी जीना सीख गई हूँ। आगे की मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, मेरे को पता है, मेरे को ड्राइव करना आ गया है। कभी भी अब लाइफ में कुछ भी हो जाए, मेरे को पता है कुछ होने वाला है नहीं ऐसे, बट हो जाए ना तो आई, आपने मुझे ड्राइवर बना दिया है, मुझे ड्राइवर सीट पे बैठा दिया है। मैं खुद से ड्राइव कर लूंगी अब अपने फॉर्च्यूनर को। Very good, wonderful, wonderful. Lots of love and blessings to you, Shilpa, and thank you so much for this beautiful, beautiful sharing. At last, आप कुछ भी मैसेज देना चाहते हो अपने जैसे यंगस्टर्स को, लोगों को, उनको बताना क्या चाहते हो कि भाई कोई उम्र नहीं होती, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस शुरू कर दो। ग्रैटिट्यूड मुझे क्यों लगता है जरूरी, कि लोगों को क्यों बताना आप चाहते हो? जहां पे भी हो, जहां पे भी हो, सब सुनो, सबको करो भी अपनी, बट ना सबसे सीखो। खुद को ना कभी बांध मत लेना। मैं आज हम्म। भी ना, जब भी कोई शेयरिंग करती है, जब भी कोई कुछ बताता है ना, मुझे आज भी सबका सब कुछ पता है। चाहे वो मीनू मैम हो, कृति हो, जयश्री मैम हो, आप पहले दिन से शेयरिंग पूछोगे और आज तक की शेयरिंग पूछोगे ना, मुझे सबकी सब कुछ याद है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग मेरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और ये लोग से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो मेरी जिंदगी बहुत आगे जानी है, तो मुझे आप लोगों से इकट्ठा करके रखना है कि मैं उस नाव को पार करती रहूं। मैं बोलूंगी बस सीखो मत, उसको इम्प्लीमेंट करो। आओ हमारी लाइफ में, हम सिखा देंगे, हाथ पकड़ के भी, डांट लगा के भी, मजा आएगा, बस आ जाओ। डांट खाइए, डांट खाइए। हाँ, डांट खा के भी। मिली है डांट। ओ ग्रेट। तो थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। आपकी सो लाइफ में मच मैम। बहुत सारी खुशी और थैंक यू, प्यार है, लव यू, आप गॉड जो ब्लेस यू चाहो मैम, वो आपको थैंक यू। मिल जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।